जय हिंद दोस्तों। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछली क्लास में मैं आपको फोर्थ चैप्टर की समरी करवा रहा था। जो आपका चैप्टर था रेट रेप, चूहेदानी से संबंधित बात की थी। जिन विद्यार्थियों ने फोर्थ चैप्टर स्टडी नहीं किया है वो जाके एक बार समरी पढ़ ले। क्वेश्चन की क्लास में और आपके लिए डालूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने डाले थे कि आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। आज की अपनी क्लास होने वाली है चैप्टर फिफ्थ के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। चैप्टर फिफ्थ पांचवा जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर करेंगे। और ये इंडिगो का चैप्टर है। ये इंडिगो का मतलब नील होता है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में महात्मा गांधी के बारे में कही गई कहानी है। महात्मा गांधी से जो लेखक है वो मिल रहा था, ठीक है ना। हाँ, महात्मा गांधी से लेखक मिला था और उस समय उसने मतलब महात्मा ने गांधी ने अपनी कहानी बताई थी कि मैंने किस प्रकार से भारत को आजाद करवाया। किसानों को मतलब जो नील की खेती होती थी उसके अंदर जो बंटाईदारी देनी पड़ती थी, हिस्सेदारी देनी पड़ती थी उनको, उससे मुक्त करवाया। मतलब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, वो उस समय भारत के अंदर मतलब काफी ज्यादा शोषण कर रहे थे भारतीय किसानों का। तो उन्होंने इस समस्या को हल करने में कैसे भारत के लोगों की मदद की थी, उस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, इसके अंदर एक प्रश्न आता है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में आज। इनके सारे क्वेश्चंस के आप आंसर जरूर पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाद में आगे की क्लास डालूंगा मैं आपको आंसर के सहित, लेकिन ये क्लास इसलिए मैं ओनली क्वेश्चंस डाल रहा हूं। आप पूरी क्लास देखने के बाद में देखो, ये थोड़ी सी व्यवस्था में हमारे परिवर्तन हुआ है। हम लोग इस स्टूडियो को अब क्लास में लेके आ गए। तो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आप फील करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या दिक्कत आई है, आ रही है आपको कोई, तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। और इसी कारण से 2-3 दिनों से क्लास नहीं आ पा रही थी, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू चल रहा था। तो अब मैं प्रॉमिस करूंगा आपसे कि एक बार फिर से हम जुड़ेंगे कंटिन्यूअसली, लगातार, ठीक है। इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा चैप्टर है। यहां पे पहला क्वेश्चन है, हु इज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला कौन था, कौन है इस पाठ के अंदर। राजकुमार जो शुक्ला है वो कौन है, शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला कौन है। फ्रॉम वेयर डिड ही, फ्रॉम वेयर वॉज ही, वह कहां से था। वाई डिड ही कम टू गांधी, वह गांधी के पास क्यों आया था। वाई इज ही कंसिडर्ड रेजुलेट। देखो, राजकुमार शुक्ला से संबंधित अपन प्रश्न करेंगे तो ये यहां से 4 प्रश्न निकल के आएंगे आपके सामने, ठीक है ना। जिस कैरेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को समस्या ही नहीं रहेगी कि क्वेश्चंस कैसे हम लोग बनाने हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, छोटा क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे तो आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो राजकुमार शुक्ला की बात करूं मैं, सबसे पहली बात यहां पे आती है कि उसको रेजुलेट क्यों कहा गया है। देखो, पहली बात तो यही है कि राजकुमार शुक्ला था कौन। तो राजकुमार शुक्ला कौन था, तो हम आंसर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वॉज ए पीजेंट इलिटरेट, ये भी लिख देते हैं। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, जिसको ज्ञान नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, उसको इलिटरेट बोलते हैं।
पीजेंट। पीजेंट का मतलब किसान है, फार्मर है, ये आप ध्यान में रखें। राजकुमार शुक्ला एक इलिटरेट पीजेंट था, वह चंपारण से था, ये ध्यान रखना है। ही वॉज फ्रॉम चंपारण इन बिहार। बिहार के अंदर जो चंपारण है, वहां से वह बिलोंग करता था, वहां से वो बिलोंग करता था। ही वोज का मतलब वह था फ्रॉम से। ही केम टू गांधी, वह गांधी के पास में आया था, वह गांधी के पास में आया था टू कंप्लेन, शिकायत दर्ज करने के लिए, अबाउट के बारे में, द इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, इन चंपारण बोल सकते हैं। चंपारण के अंदर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, देखो ये लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था कि जो चंपारण के जो किसान थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो चंपारण के किसान थे, वे मतलब बातें थे, मतलब उनको जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो कॉम्पेल का मतलब बातें करते थे। मैं आगे इसका क्वेश्चन भी बताऊंगा। 15% 15% भूमि के ऊपर इंडिगो की फसल लगाने के लिए उनको बातें किया करते थे। और वो जो फसल लगाते थे, वो सारी की सारी फसल का जो उत्पादन होता था, वो जो सारी फसल का उत्पादन होता था, वो सारा उत्पादन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को उनको देना पड़ता था। तो ये काफी अच्छी व्यवस्था कहां से हुई, ठीक है ना, ये व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। इस कारण से मतलब उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हो रहा था। और इसकी ही कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आए थे। किसी ने कहा था कि आप गांधी से जाके मिलो, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस कारण से वो राजकुमार शुक्ला गांधी के पास आया था। तो राजकुमार शुक्ला वॉज ए इलिटरेट पीजेंट, अनपढ़ था। इसके साथ में ये भी लिख दें, इलिटरेट एंड पुअर पीजेंट, गरीब किसान था, तो भी अपना सही रहेगा। ही वॉज फ्रॉम चंपारण इन बिहार, वह बिहार से बिलोंग करता था, चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर जो चंपारण पड़ता था वहां से वो बिलोंग करता था। ही केम टू गांधी, देखो यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है, और केम कम का सेकंड फॉर्म यहाँ पे केम है। वह गांधी के पास में आया था, टू गांधी, टू कंप्लेन, शिकायत दर्ज करने के लिए, अबाउट किसके बारे में, इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था। अरे जो इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, कहां पे, चंपारण के गांव में, इन चंपारण विलेजेस। और यही कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी के पास में आया था। एक यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जो पहला लिखा है, ये स्टूडेंट ये मत समझना कि एक ही क्वेश्चन है, इस एक ही क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन मिलेंगे। और चारों क्वेश्चन एग्जाम के विभिन्न विभिन्न स्टेजेस में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। पहला प्रश्न है, हु इज राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, वो आ जाए, इज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजकुमार शुक्ला था कौन, तो वो एक इलिटरेट और गरीब किसान था, इलिटरेट एंड पुअर पीजेंट। वह कहां से था, तो वह चंपारण में था, बिहार से। बिहार के अंदर जो चंपारण जगह पड़ती है वहां से था। और वह गांधी के पास में क्यों आया था, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ही केम टू गांधी, वह गांधी के पास में आया था टू कंप्लेन, शिकायत दर्ज करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारी प्रथा थी वहां पे, ठीक है ना, कहां पे, चंपारण के अंदर। अभी मैंने बताया था आपको लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था, और एक टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और इंडियन पीजेंट्स के बीच में, उसका भी एक प्रश्न आएगा और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वो भी आपका मिलेगा, आपको आंसर उसका भी। तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ये वाला प्रश्न आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एक प्रश्न का पार्ट अभी बाकी है, जिसका भी मुझे करवाना है आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रहे, तब तक सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं।
और इसका ज्यादा कोई लंबा चौड़ा आंसर नहीं है, जो जगह नहीं है मैं साथ में ही करवा देता, नहीं तो ठीक है ना। अभी इसको यहाँ पे लेके आना पड़ रहा है कि वह गांधी के पास क्यों गया था, वो तो बता ही दिया मैंने आपको। और उसको रेजुलेट, रेजुलेट का मतलब होता है डिटरमाइंड। आपके एग्जाम में ना कई बार मीनिंग चेंज होके आता है। ये जो आपको कोई लोग टीचर कहते हैं कि घुमा के दे दिया पेपर, ये घुमा के कुछ भी नहीं होता। प्रश्नों का जो लेवल होता है ना, उनकी भाषा बदल जाती है, उनके वर्ड्स बदल जाते हैं। हिंदी में तो वो दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन इंग्लिश विषय के अंदर जब स्टूडेंट आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होती है, तो वहां पे आपको दिक्कत आती है। आपको लगता है कि यार ये प्रश्न कहाँ से आ गया, तो आप फिर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हो उसके ऊपर, जो कुछ आपको याद हो रहा होता है। तो ऐसी चीजों से बचे। तो रेजुलेट का मतलब ही ये क्या होता है, डिटरमाइंड। ये वाले वर्ड्स आप तैयार करेंगे अच्छी तरीके से। आपको यहाँ पे ये वाला पूछा जा सकता है कि डिटरमाइंड क्यों था, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला की विशेषता क्या है, वो गरीब किसान था, इलिटरेट था, अनपढ़ था, ठीक है। उसको दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो ही फॉलोड गांधी, उन्होंने गांधी को फॉलो किया था एवरीवेयर, हर जगह। जहां जहां गांधी गया ना, उसके पीछे जाने लग गया। क्योंकि गांधी ने कहा था कि अभी मुझे भारत के अन्य हिस्सों में जाना है और मेरी कानपुर में मीटिंग है, आप मुझे आप मेरे को कोलकाता आके मिलो, ठीक है ना। तो गांधी वहां पर भी आ जाता है, सॉरी, गांधी से मिलने के लिए कोलकाता भी आ जाता है, ठीक है। तो ही फॉलोड गांधी एवरीवेयर, ठीक है। तो गांधी को उसने हर जगह पे फॉलो किया था, यही इसका मेन उत्तर है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं दैट इज वाई, इसलिए को इंग्लिश में दैट इज वाई, इसी कारण से ही इज कंसीडर्ड, उसको माना गया है। कंसीडर का मतलब मानना होता है, ही इज कंसीडर्ड। और आगे लिख देंगे क्वेश्चन का पार्ट इस प्रकार से आप जोड़े, वाई के उत्तर के अंदर, वाई के जब आंसर्स आप दे रहे होते हैं तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ही इज कंसीडर्ड रेजुलेट। देखो गांधी, साथ साथ में क्वेश्चन चल रहा है और समरी भी चल रही है अपनी। देखो यहां के बाद में गांधी कोलकाता आते हैं, कोलकाता में राजकुमार शुक्ला गांधी को लेके आता है चंपारण के, बिहार के अंदर, ठीक है ना। बिहार के चंपारण के अंदर बार बार निकल रहा है, और वहां से राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके जाता है। राजेंद्र प्रसाद के घर पे उनके नौकर होते हैं, राजेंद्र प्रसाद उस टाइम वहां पे नहीं होते हैं। तो वो गांधी को अनटचेबल समझते हैं, क्योंकि राजकुमार शुक्ला उनके पास आता रहता था किसानों की समस्याओं को लेकर, ठीक है ना। तो राजकुमार शुक्ला उनके पास में आता रहता था, तो उन्होंने उसको भी दूसरा किसान ही समझा, गांधी को भी। और उसको मतलब नीचे ही बैठने दे दिया गया गांधी को भी, और कुएं से पानी भी निकालने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कोई महात्मा गांधी हैं। इस कारण से भी ऐसा हुआ था, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ एपिसोड वहां पे आता है जो इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो वाई डिड दे कंसीडर अनटचेबल गांधी, गांधी को उन्होंने अछूत क्यों समझा था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये राजकुमार शुक्ला का कोई साथी है, ठीक है ना, और वही कोई किसान होगा, इस कारण से ऐसा हुआ था, ठीक है। गांधी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे, देखो एक क्वेश्चन यहां पे ये बनेगा सेकंड वाला, वाई डिड गांधी गो टू मुजफ्फरपुर, एक और भी बन जाएगा इसके अंदर, एंड वेयर डिड ही स्टे, गांधी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे और वे वहां पे कहां रुके। ये अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन भी आप लोग लिखते रहना साथ साथ में। मुजफ्फरपुर क्यों गए थे, गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जो बिहार के पास में ही, चंपारण के पास में ही कोई जगह पड़ती थी मुजफ्फरपुर नाम की, वहां पे गांधी गए थे टू ऑप्टेन, प्राप्त करने के लिए। ऑप्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, यहां पे भी टू प्लस वी1 लिखा है इस काम को करने के लिए। टू ऑप्टेन मोर, और अधिक,
एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी सूचना, टू obtain more and complete information which was शुक्ला not capable of imparting, जो शुक्ला देने में सक्षम नहीं था ना, वो और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए गांधी मुजफ्फरपुर गए थे। आपको याद रखना है, गांधी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे, ये प्रश्न आता है। तो मुजफ्फरपुर था कहाँ पे, ये चंपारण के रूट में ही पड़ता था। वेयर वॉज मुजफ्फरपुर, ऐसा तो प्रश्न आया नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको समरी टाइप में कि ये चंपारण के रूट में ही पड़ता था और गांधी मुजफ्फरपुर भी गए थे। गांधी चाहते थे कि मुझे और अधिक सूचना यहाँ के बारे में मिले, यहाँ के किसानों की वास्तविक समस्याएं क्या है और कैसे वो लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तो और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए टू गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन मोर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विच वॉज शुक्ला नॉट केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, गिव, ठीक है ना, जो शुक्ला देने में सक्षम नहीं था, तो वो सूचना प्राप्त करने के लिए गांधी मुजफ्फरपुर गए थे। तो यहाँ पे एक बात और आती है, यहाँ पे देखो एक बात ये ही आएगी थी कि वेयर डिड ही स्टे, उन्होंने वो कहाँ रुके थे, ही स्टेड देयर एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। वे प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके थे, ये बिल्कुल ही आपको याद रखनी है। प्रोफेसर मलकानी, ये कोई प्रोफेसर था उस टाइम कॉलेज के अंदर, उनके घर पे वो रुके थे। कहते हैं कि उस टाइम गांधी जैसे व्यक्ति को, जो मतलब होम रूल स्वराज की मांग करते थे, उस प्रकार के नेता को घर में रखने के लिए कोई भी जल्दी से एग्री नहीं होता था, जो गवर्नमेंट प्रोफेसर होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काफी दबाव था वहां पे, इस कारण से भी ऐसा था। तो फिर भी उन्होंने, मतलब गांधी बताते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को घर में रखा, ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप के लिए, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे देखो, गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस होता है जब भी किसी ने कोई काम किया था, वहां पे सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आपको लगानी होती है। गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, क्या करने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपको टू प्लस वी1 आपको लगाना होता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो टू ऑब्टेन, यहाँ पे टू प्लस वी1 यहाँ पे लिखा हुआ है। मोर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए, विच वॉज शुक्ला केपेबल नॉट केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो शुक्ला देने में सक्षम नहीं था। ही स्टेड देयर, वे वहां पे ठहरे थे, एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर जो मलकानी था उनके घर में वे रुके थे। ये भी आपको याद कर लेना है। सारे प्रश्नों का जवाब एक एक करके करना है आपको, अच्छे प्रश्न हैं आपको, बिल्कुल ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहे, इसलिए मैं आपको गैप दे रहा हूं बीच बीच में। तीसरा प्रश्न, वैसे मैं क्वेश्चन आपको दो लिखवाए हैं, लेकिन और भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके साथ में, साथ साथ में कई सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो रहा है अपना, आप लोग इनका ध्यान रखना है और बढ़िया तरीके से इनको करते हुए चलना है। वहां पे बाद में गांधी है ना, अरे सॉरी, इसमें गलती से बाई मिस्टेक हुआ क्वेश्चन, कोई ना, स्क्रीन दूसरा ले लेते, अंडो कर लेते इसको, ठीक है ना। तो ये वाई डिड गांधी गो टू मुजफ्फरपुर एंड वेयर डिड ही स्टे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बाद में गांधी है ना, गांधी मिलते हैं वकीलों से, जो वहां के वो वकील जो लोग थे, उन्होंने गांधी को वहां की स्थिति के बारे में बताया था, और उन्होंने अपनी फीस जो वो लेते थे उन
इलिटरेट पीजेंट से, उनके बारे में भी बताया था। तो यहां पे प्रश्न बनेगा, वाई डिड गांधी स्कोल्ड या चाइड, डांटना होता है, द लॉयर्स। गांधी ने वकीलों को डांट फटकार क्यों लगाई थी, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में स्कूल्ड लिखा हुआ मीनिंग भी आ सकता है और चाइल्ड ये भी मीनिंग लिखा हुआ आ सकता है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति आपको नहीं होनी चाहिए। गांधी ने डांट फटकार क्यों लगाई थी, ठीक है ना। आंसर की जब आप बात करेंगे तो गांधी सब्जेक्ट आ जाएगा, गांधी स्कोल्डेड द लॉयर्स, वकीलों को डांट फटकार लगाई थी क्योंकि, बिकॉज वे चार्ज करते थे। तो हम लिखेंगे दे चार्ज्ड, दे यहां पे वकीलों के लिए आ रहा है, दे चार्ज्ड बिग फी फ्रॉम द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों से वे ज्यादा फीस लिया करते थे और ये ज्यादा फीस लेने के कारण से ही गांधी ने उनको डांट फटकार लगाई थी। तो प्रश्न ये आता है कि गांधी ने वकीलों को क्यों डांट फटकार लगाई थी। आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छी तरीके से, गांधी ने स्कोल्ड क्यों किया था या फिर चाइड क्यों किया था। तो गांधी ने उनको चाइड किया था या स्कोल्ड किया था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया गांधी, यहाँ पे स्कोल्डेड सेकंड फॉर्म आ गया। और वाई का उत्तर देते हैं तो आप बिकॉज से दे सकते हैं, बिकॉज दे चार्ज, वे चार्ज करते थे, लेते थे, बिग फी, ठीक है ना, बड़ी फीस, फ्रॉम द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों से। और ये ज्यादा फीस लेने के कारण से ही उन्होंने, क्योंकि गांधी को उन्होंने बताया कि हम इतनी फीस इन लोगों से लेते हैं, तो गांधी ने देखा कि यार इतनी फीस इन लोगों से लेंगे, कोर्ट में जाना तो यहाँ पे कोई ज्यादा कोई अच्छा कार्य है नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ही सरकार थी, ब्रिटिशर्स के ही जज थे, सारी चीजें। तो ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड्स थोड़े प्रभावित भी थे उस टाइम। तो गांधी ने उनको ये कहा, कोर्ट, गोइंग टू कोर्ट आर यूजलेस, कोर्ट में जाना यहाँ पे यूजलेस है, और आप इतनी फीस लेते हो, यहाँ पे जो किसान है पहले से ही दबा कुचला है, और आप इतनी फीस लगातार उनसे लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कार्य नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन आता है, वाही डिड गांधी कंसीडर, कंसीडर का मतलब मानना, द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना को ए टर्निंग पॉइंट, निर्णायक बिंदु इन हिज लाइफ, यानी गांधी ने चंपारण की घटना को एक निर्णायक बिंदु के रूप में क्यों माना था, यह आपको बताना है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो पहले क्वेश्चन का पार्ट कैसे जोड़ते हैं, जब भी अपने वाई डिड के क्वेश्चन आते हैं तो आप वाई डिड को यहां से हटा सकते हैं और सब्जेक्ट वाला पार्ट यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका बनेगा, गांधी कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब मानना होता है, कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना को ए टर्निंग पॉइंट, निर्णायक बिंदु, टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, अपने जीवन के अंदर, बिकॉज, क्योंकि। अब इसका क्या आंसर था उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण का जो आंदोलन था, द मोमेंट ऑफ चंपारण, मोमेंट का मतलब यहां पे आंदोलन है, मोमेंट ऑफ चंपारण, इंस्पायर्ड का मतलब इंस्पायर किया था, प्रेरणा दी थी, द पीजेंट्स ऑफ, द मोमेंट ऑफ चंपारण इंस्पायर्ड द इंडियंस, भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था इस चंपारण के आंदोलन ने, एंड दे फॉलोड,
और उन्होंने फॉलो किया था, दे फॉलोड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया था। ट्रुथ सत्य एंड नॉन वायलेंस अहिंसा, टू गेट फ्रीडम आजादी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपना लिया था आजादी को प्राप्त करने के लिए। तो यहां पे देखो, वाही डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। चंपारण की घटना को गांधी ने अपने जीवन के अंदर टर्निंग पॉइंट क्यों माना था? याद रखना है, गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज चंपारण को जो आंदोलन था, द मूवमेंट ऑफ चंपारण, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ ए चंपारण, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित किया था किसको? इंडियंस को, भारतीयों को। एंड और क्या हुआ? दे फॉलोड, और उन्होंने फॉलो करने लग गए, वे मतलब अनुसरण करने लग गए, रास्ते पे चलने लग गए, फॉलो करने लग गए ट्रुथ का मतलब सत्य को, और अहिंसा को, नॉन वायलेंस को, टू गेट फ्रीडम आजादी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था गांधी के जीवन का। तो आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट डिस्कशन का भी। अभी देखो 4 क्वेश्चन किए अपन ने, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ स्क्रीन पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, आज 5 क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसके बाद में कल करवाऊंगा। व्हाट वाज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश के जो जमींदार थे ना, उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कहा गया है। एंड भारतीय किसानों को यहाँ पे इंडियन पीजेंट्स कहा गया है, इंडियन पीजेंट्स। उस समय क्या टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, क्या समझौता था? समझौता होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो क्या समझौता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के और भारतीयों के बीच के अंदर? तो मैंने बोल के बता रहा हूं, थोड़ा सा शायद दिख कम रहा होगा मेरे हिसाब से, ये प्रश्न थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने। व्हाट वाज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडियन पीजेंट्स एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स? अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश के जो जमींदार थे बातें करते थे, बातें करने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पेल, कॉम्पेल्ड, बातें करते थे किसको? द इंडियन पीजेंट्स, भारतीय किसानों को उगाने के लिए, लगाने के लिए। तो हम बोलेंगे टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, उनकी जो भूमि थी ना, उनके ऊपर 15%, उसके 15% हिस्से के ऊपर इंडिगो की फसल लगाने के लिए वो बातें करते थे। ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। एंड और क्या? सरेंडर, सरेंडर का मतलब सौंपना। द एंटायर का मतलब पूरा। इंडिगो हार्वेस्ट, जो इंडिगो का उत्पादन होता था, हार्वेस्ट का मतलब प्रोडक्शन, एज रेंट, और इट वाज डन बाय, इट वाज डन फॉर लॉन्ग टर्म, और ये लंबे समय के लिए किया जाता था, ये भी ध्यान रखना है। और यही टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझौता था बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड इंडियन पीजेंट्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और भारतीय किसानों में यही एक समझौता हुआ करता था, जिसको आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
व्हाट वाज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझौता क्या था, बिटवीन का मतलब के बीच में होता है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के और इंडियन पीजेंट्स के बीच में क्या समझौता हुआ करता था, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड्स थे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना है, और ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया। कॉम्पेल्ड का मतलब बातें करते थे इंडियन पीजेंट्स को क्या करने के लिए, टू प्लांट, उगाने के लिए, किसके ऊपर, 15% भूमि के ऊपर, 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, होल्डिंग्स का मतलब भूमि है यहाँ पे, विद इंडिगो, इंडिगो की फसल, एंड सरेंडर, सरेंडर का मतलब सौंपना होता है, द इंटायर, इंटायर का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कंप्लीट, पूरा का पूरा, और इंडिगो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है ना। एज रेंट, रेंट का मतलब जो किराया वगैरह जो लेते थे उसके रूप में सौंपने के लिए वो वादे उनको करते थे। तो ये तो गलत बात हुई ना यार, फसल कोई और लगाएगा लेकर कोई और जाएगा, ऐसा ही चल रहा था। ठीक है कि आप 15% भूमि उगाओगे और जो उत्पादन होगा वो आप हमें दोगे, बिल्कुल ठीक है। इट वॉज डन फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कार्य लंबे समय के लिए किया जा रहा था। इट वॉज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड इंडियन पीजेंट्स। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। वैसे नाम के 5 हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस में एक में 3 जैसे क्वेश्चंस हैं, तो मेरे हिसाब से 8-10 क्वेश्चन आपने आज किए हैं, और 8-10 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा। ये इंडिगो जो चैप्टर आपका है, राजकुमार शुक्ला से संबंधित क्वेश्चंस करवाए थे, मुजफ्फरपुर गांधी क्यों गया था और वहां पे वो कहाँ स्टे किए थे, इसके बारे में, गांधी फिर वकीलों से मिले थे इस पाठ के अंदर, तो वकीलों को उन्होंने डांट फटकार लगाई थी, उसका ये क्वेश्चन आता है। गांधी ने चंपारण घटना को एक टर्निंग पॉइंट माना था, निर्णायक बिंदु माना था अपने जीवन के अंदर, ऐसा क्यों हुआ था, और क्या टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और भारतीयों के बीच में, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपको करवाया है। आज की क्लास में यही स्विच ऑफ करूंगा, और आप आगे के लिए क्लासेस से जुड़ते रहें, लगातार अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगली क्लास के लिए रेडी रहें। कल